तो आओ एक और क्वेश्चन करते हैं किस कॉन्सेप्ट पे। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम एंड द प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर फीचर का। तो इस क्वेश्चन के साथ भी हम क्या लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। JCV Limited forfeited 200 shares of ₹10 each issued at a premium of 2 per share। तो 10 रुपए उसकी टोटल वैल्यू, फेस वैल्यू, 2 रुपए उसका प्रीमियम, ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो जो जो इंफॉर्मेशन देता जाए, अलॉटमेंट के बारे में उसने क्या बताया, अभी एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता, देखते हैं, जगह छोड़ दी इसलिए मैंने फर्स्ट लाइन। अलॉटमेंट टोटल 3 है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्रीमियम कितना है 2। तो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी है 1, प्रीमियम कितना है 2, टोटल अलॉटमेंट मनी है 3। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड एज येट। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने पैसे नहीं दिए फर्स्ट कॉल के, कंपनी ने ही नहीं मांगे। फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की है 4 पर शेयर। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 4 पर शेयर, इस पे कोई प्रीमियम तो नहीं है, ठीक है। अब फेस वैल्यू कितनी है शेयर की 10 रुपए, प्रीमियम टोटल कितना है 2 रुपीज, और टोटल वैल्यू कितनी है 12। तो अगर अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू 1 रुपए है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए है, तो एप्लीकेशन कितनी रही होगी। तो ये समझ आ रहा है वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बिना आप गलत कर बैठोगे। तो एप्लीकेशन की फेस वैल्यू क्या रही होगी 5, एप्लीकेशन पे कोई प्रीमियम नहीं है, तो टोटल एप्लीकेशन मनी भी 5, 5 + 3 8 + 4 12। तो अब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ही मांगे हैं, कॉल्ड अप, और फाइनल कॉल मांगी नहीं, नॉट येट कॉल्ड। कॉल्ड अप में फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन और प्रीमियम हमेशा सेग्रीगेट करना चाहिए। फेस वैल्यू इज 6 एंड प्रीमियम इज 2 रुपीज। 8 कॉल्ड अप इंक्लूडिंग प्रीमियम, फेस वैल्यू 6 कॉल्ड अप, 4 रुपए अभी नहीं मांगे। सबसे पहले तो हमें ये सब समझ आना चाहिए कि हम ये वर्किंग नोट कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, बट बहुत जरूरी है कैलकुलेशन समझ आना। उसके बाद एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, चलो एंट्री पास करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 69, कैलकुलेशन डन। अब इसको जर्नल एंट्री में कैसे दिखाएंगे देखते हैं। सेम केस है, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनल इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम नॉट रिसीव। क्वेश्चन नंबर 69, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम नॉट रिसीव तो डेबिट हो जाएगा। 2 कॉल्स इन एरियर्स, 2 कॉल्स इन एरियर्स, 2 forfeited shares। शेयर कैपिटल फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन, तो कितने शेयर्स हैं 200 शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन इज 6 रुपीज, तो 200 × 6, और प्रीमियम है 2 रुपीज। तो शेयर कैपिटल 200 × 6, 1200, प्रीमियम 2 रुपए था, तो 200 × 2,
400. Arrears, he did not pay allotment money. Shares were forfeited for non-payment of allotment money of 3 per share including premium. तो arrears में पूरा आएगा 3 रुपीज. arrears कितने रुपए नहीं दिए, 200 into 3, 600 रुपए नहीं दिए, तो कितने दिए forfeited shares, पैसे कितने दिए उसने, फिर एप्लीकेशन मनी पूरी दी. एप्लीकेशन मनी कितनी थी, 5 रुपीज. वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी. वो जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे कि आपको कैलकुलेट करनी पड़े. कभी कभी गिवन होगी बट कैलकुलेट करनी भी आनी चाहिए. तो एप्लीकेशन हमने कैसे कैलकुलेट करी, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कर दी. अब फोरफीचर की एंट्री तो हो गई. 50% ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स वर री इशूड. अब री इशू की कहानी, 200 शेयर्स है फोरफीट हुए थे, 100 शेयर्स आर बीइंग री इशूड एट ₹8 per share fully paid up. fully paid up total value 10 rupees. भूल जाओ प्रीमियम को, इशू के प्रीमियम का री इशू के प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है. री इशू की कहानी अलग. री इशू पे वो बताएंगे कि प्रीमियम है कि नहीं है. वो नहीं बोल रहे तो नहीं है. फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपीज उसकी एक्चुअल वर्थ हो गई एंड इट इज बीइंग री इशूड एट 8 per share. 8 हो गया री इशू प्राइस. तो 100 शेयर्स आर बीइंग री इशूड एट 8 per share, ₹10 पेड अप, फुल्ली पेड अप. तो 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में री इशू हो रहा है. शेयर्स कितने हैं, 100, 50%. तो री इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड, forfeited shares account debited to share capital. 100 shares at ₹8 each. तो 100 into 8 कितना आ गया, 800. 1000 उसकी टोटल वर्थ थी, 200 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया. तो 100 into 2, ठीक है. अब ध्यान से देखना, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व. सिर्फ 10-15 बारी करा है, एक बार और सही. अब मैं थोड़ा सा स्पीड में, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व. अगर 200 शेयर्स पे कितने पैसे फोरफीट किए थे हमने, 5 रुपए पर शेयर, तो 1000 फोरफीट किए थे. तो 200 शेयर्स पे अगर आपने 1000 फोरफीट करे तो 100 शेयर्स पे कितने करे होंगे, 500. शेयर्स फोरफीटेड, अमाउंट फोरफीटेड, इतना फोरफीट करा होगा. क्या कोई डिस्काउंट दिया, तो कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू अमाउंट फोरफीटेड माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू. डिस्काउंट 2 रुपीज पर शेयर दिया, 500 फोरफीट किए थे, 200 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, तो कितना हो गया कैपिटल रिजर्व, 300. 200 रुपए का ही था डिस्काउंट, ठीक है. तो कैपिटल रिजर्व उन शेयर्स पे निकलता है जो शेयर्स री इशू हो रहे हैं. तो एंट्री हो जाएगी forfeited shares account debited to capital reserve account. 300 कैसे निकाला, वो वर्किंग नोट में दिखाना जरूरी है. तो प्लीज आप भी दिखाएंगे, ध्यान से देखिए. अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 69 ऑफ टीएस ग्रेवा. कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम नॉट रिसीव्ड एंड ऑल द शेयर्स आर नॉट बीइंग री इशूड. प्लीज ध्यान से वर्किंग समझेंगे और जर्नल एंट्री समझेंगे. कोई डाउट होगा तो पूछेंगे.